लगे हो और आज तक ऐसा नहीं हुआ और आपने बहुत अच्छा काम किया है। खाद के में निवेदन है, सब विजयनगर मंडी के सारे लोग बैठे हैं, एक आम किसान को तो मिलते हैं 5 गट्टे, वितरण की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ 5 गट्टे यूरिया 5 DAP ले लो, और खास किसान है उसको मिलती है ट्राली भरी हुई। अच्छा, इतना समान वितरण है, कहीं भी स्टॉक के लिए बात कुछ नहीं, डीलर करते हैं सब। अधिकारियों से हमने कह दिया है कि भी आप स्टॉक का है ना बाहर लगाओ, उनका लिस्ट लगाओ। अच्छा। वो भी नहीं लगी, न इनका लोकेशन है कि गोडाउन कहाँ है। एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है उन पे, वो 5 थैले ले आता है ना, उस पर मैसेज करते हैं और 25 थैले उसके नाम से दर्ज हो जाते हैं। हाँ, और 20 थैले वो अपने स्टॉक में दिखा देते हैं। हाँ, 20 थैले अपने वो स्टॉक में दिखा लेते हैं फिर 1 नंबर में। तो हमने कहा था भाई वो कौन फेड से दिला दो, राज फेड से। हाँ जी, इसको है तो राज फेड की ये सारा 35 लाख घोटलो है, स्टॉक बदलना रही है, स्टॉक जीरो है। ये सोसाइटी का हालत है, 35 लाख को स्टॉक बदलना लग रही है। ठीक है, मौका पर जीरो है तो भाई देख से हाँ मैं आप घर यूज कर लियो, स्टॉक बदलना लग रही है। अब दे डेक्स बढ़िया डेक्स रिटर्न में भी ली है स्टॉक है जो विक्रय समिति सेक्रेटरी है ना, नंबर 4 लियो बट स्टॉक रिटर्न में दे इतना के स्टॉक है, के स्टॉक बदलने लग रही है। अगर स्टॉक ना है तो मैं अध्यक्ष को चार्ज लूँगा, तो पहले तो मैं आऊँगा। तो कई अध्यक्ष समझदार है, बंधु साहब लिखवा कर लियो सेक्रेटरी हूँ, ये मौके 35 लाख का स्टॉक है, मौके पर जीरो है। कई सोसाइटी में तो हाल तो रही है। हाँ, अब बस मांग फंड कौन जीरो है, जीरो फंड में क्या मंगा सका यूरिया DAP सोसाइटी का बजट को नहीं, बजट है वो 35 लाख तो घटो लो क्यों लगातार अध्यक्ष चलता रहे भाई। यूरिया DAP घर यूज कर ली लगातार 10 साल 15 साल में अध्यक्ष चलने लग रही है। लगे स्टॉक 35 लाख को 40 लाख स्टॉक बनने लग रही है। लोग भी नहीं है, अगर 35 लाख रिटर्न वापस तो घूम जाए, यूरिया मंगा सके, DAP भी मंगा सके। ये व्यवस्था वैसे तो जब किसानों को ना डायरेक्ट सारा पैसा देने लगे, जब तक किसानों को खाद मिलती थी ना सोसाइटियों से 30%, तब तक ये व्यवस्था बढ़िया चल रही थी जी। जब पूरे का पूरा कैश में देने लग गए ना, तो ग्राम सेवा जो व्यवस्थापक थे ना, उनका यानी कि उन्होंने सिर्फ यानी कि जमा खर्ची करना शुरू कर दिया। पहले तो किसान क्या करता था कि अपना 30% तो कम से कम भराता ही था वो, और उसकी खाद ही लेता था सोसाइटी से। तो ये सोसाइटी का सिस्टम तो ग्राम सेवा से कार्य समितियों को सुधारने वाला है जी। वो तो बढ़िया करीब है, गलत कौन करियो, मैं ये बताऊँ साहब है रिक्वेस्ट है आपको, जो डीजल को बिल नहीं करता जी, 200 लीटर डीजल बिल लिया, वो सुपरवाइजर किसान को 500 रुपया ले करता हूँ एक बिल का, बिल वो ले गए हम तो चेक बुक भी करने रहे थी। वो तो बहुत बढ़िया काम हुई है, मैंने अच्छो काम मानूँ भी किसान को सिद्ध हो गयो। अंत वो सुपरवाइजर मध्यम तो डीजल को बिल ले तो बिल डीजल को सब केस को हमारा स्टॉक है, मेरे खुद के पंप भी है, हमारा केस की सेल वही भी है, हम कहते मना ही कौन कर रहा बीघा तालुका पंप का अकाउंट था, बिल जाओ लिया भैया जिम्मेदार ने क्या जिम्मेदार ने कोई पंप दे तो को नहीं, वो कहते एक्स्ट्रा 500 रुपया लाख से बिल की व्यवस्था मैं कर दूँ। चलो वो तो बढ़िया काम है, डायरेक्ट किसान को हो गया। सर एक सोसाइटी की यहाँ जांच करवाओ भी सोसाइटी के वहाँ 35-40 लाख लो हो रही है, स्टॉक भी को जांच करो भी स्टॉक भी को नील है मेन स्टॉक जांच करना जरूरी है। बिल्कुल बस अब इनके स्टॉक पर 35 लाख को यूरिया DAP बजट बढ़िया, जो यूरिया मंगा ली DAP मंगा ली घर में लगा लियो। भौतिक सत्यापन जरूरी है सर। एक समस्या आ रही है, सरकारी खरीद शुरू होने में मूंग की है या कॉटन की है, उसमें ऑफलाइन से करवाओ सर, ये ऑनलाइन है तो अभी नया सिस्टम है ना तो काश्तकार कर पा रहा है। इधर बाजार के अंदर 30% फसल आ चुकी है मूंग की, और 2500 से 2700 रुपये का नुकसान पर कुंटल किसान को हो रहा है। अच्छा, 6,6200 बिक रहा है और 8700 का अपना समर्थन मूल्य का रेट है मूंग का। और मूंग की इस बार बम्पर फसल है पूरे एरिया के अंदर, नहरबंदी की वजह से, नहर लेट आने की वजह से मूंग की बुआई बहुत ज़्यादा हुई है। 8700 6,000 बिक रहे हैं सर, 6,200 बिक रहे हैं। और बाजार के अंदर खूब मूंग आना शुरू हो गया। अभी तक न तो गिरदावरी ऑनलाइन है, अब तहसीलदार जी कहते हैं, कलेक्टर साहब कहते हैं कि 15 को हम ओके करेंगे। कई पटवार सर्किल है जो ऑनलाइन में ले लिए,
अब उसमें भी नेटवर्क की समस्या आ रही है। तो एक बार हमारा निवेदन है कि ऑफलाइन जो पुराना सिस्टम चलता था उस बार से फसल आ गई है, अगली बार से देख लेना। एक बार कलेक्टर साहब को कह के आप इसको लागू करवाएं तो किसान को ये नुकसान होने से बच सकते 30 तारीख तक हो जाए ना लागू ये गिरदावरी जी, तो किसान का मूंग का नुकसान से बच जाएगा। हाँ, 30 तक होनी चाहिए ना। नरमे में आई है। नरमे में रजिस्ट्रेशन तो शुरू है। डिजिटल क्रॉप सर्वे नहीं, डिजिटल क्रॉप सर्वे तो खासकर खुद कर सकता है। अभी जस्ट 1 मिनट। ऑफलाइन में क्या है? ऑफलाइन में खरीद में क्या दिक्कत है? ये तो ऑफलाइन शॉप है। पोर्टल पे सरकार नहीं करेगी, सुधार नहीं करेगा पोर्टल के माध्यम। यार मेरे को कोई बता रहा था कि 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, 10 अक्टूबर तक तो मूंग की सारी मेरे ध्यान से सेल आउट हो जाएगी। बिल्कुल सर। 15 का रेवन्यू वाले कह रहे हैं 15 को करेंगे। DCS ले लो, डिजिटल क्रॉप सर्वे, खासकर से DCS की कॉपी ले लो, डिजिटल क्रॉप सर्वे की। वो तो देखो विभाग है, राजपेड़ है और मंत्री मोदी करेंगे, उसकी समझ में मैं तो और मैं मंत्री महोदय के पास ही तो बैठ खड़ा हूँ। वो कर सहकारिता में सहकारिता में वो तरह से करेंगे। अपने एमडी साहब के आपको मैं नंबर दक्ष साहब के नॉलेज में लाना पड़ेगा। नहीं हमारे एमडी साहब के थोड़ा सा वो है ज़्यादा है ना, क्योंकि अप्रूवल तो वहीं से आएगी ना केंद्र सरकार के थ्रू। चलो ठीक हाँ, अभी भेज आप MD साहब का क्या नाम है? इन जनरल एमडी साहब बोहरा साहब है, TJ टीकम चंद जी बोहरा। टीकम चंद जी बोरा। आइए, हाँ समझ गया। आप कैसे करो? नंबर भेज रहा हूँ सर एक बार। हाँ भेज दो। ये बताओ, ये जो भी कह रहे हैं ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उसका कारण ये गिरदावरी नहीं हुई। सर 22 गिरदावरी अपलोड करना जरूरी है। अभी रजिस्ट्रेशन होगा, गिरदावरी इनके पास अभी। या तो उसका किसान का सेल्फ एफिडेविट उसमें डाउनलोड मंजूर कर देंगे। 1 महीना पहले सर पटवारी हड़ताल में थे। मान्यता मिल जाए तो काम चल जाए। ये DCS गिरदावरी समझ में आ जाती है आपको? हाँ, ये खुद सुपरवाइजर या कोई भी डाउनलोड करके दे देगा। सर उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि मूंग तो 5 दिन पहले कट गया। DCS की गिरदावरी तो अपन मोबाइल से डाउनलोड कर। एक मिनट सर, देखो मैं आपको बताऊँ, अपने को डिजिटल पे आना पड़ेगा, ठीक है। और ये आप लोगों की सहूलियत के लिए अब की बार नहीं है, चलो ठीक है, अब की बार थोड़ी दिक्कत इससे हो जाए। अगले साल से आप इसको प्रैक्टिकली रूप से अपना कुछ नहीं है सर, ये गिरदावरी ऐप है। गिरदावरी ऐप है, इसमें जन आधार लॉगिन करेंगे अपने, किसी का भी कोई जन आधार कार्ड है, जन आधार से लॉगिन करेंगे सब। ये देखो फसल का विवरण यहाँ पे आते हैं, अपनी लोकेशन, अभी अपनी लोकेशन भी बता देगा कहाँ बैठे हैं। और इसमें जाके कुछ नहीं करना, जिस बीघे में जो बीजा हुआ है ना उस पे जाके और सबमिट करना है, अपने आप गिरदावरी हो जाए। जैसे 10 बीघा मूंग है तो 10 बीघा मूंग एक बीघा में गए, वो लोकेशन बताएगा, उस पे जाके आप सबमिट करोगे तो ये अब अपने यहाँ पे बैठे साहब। ये देखो, ये बिल्कुल एकदम साफ बता रहा है इस बीघे के अंदर। ये 50 का 2 नंबर बीघा है ना, ये देखो साहब, ये तो बता रहा है, ये बिल्कुल क्लियर बता रहा है। और कुछ नहीं करना है सर, फसल सेलेक्ट करनी है कौन सी है, ऑटोमेटिक आएगा यहाँ पे ड्रॉप डाउन में, कौन सी फसल है वो सिलेक्ट करनी है और उसको सबमिट करना है। ये पर अब क्या करें अपन? अब सर इसकी व्यवस्था कराओ, अगले साल से आप लोग इसमें आने की हो जाएगा। यहाँ तो ये भी कर सकते हैं कि जो घोषणा पत्र है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, सर ये किसान बिजाई में बिजी होने के कारण बैंक सोसाइटी तक पहुंच नहीं पाते। तो मेरी राय ये है कि हर ग्राम पंचायत बूथ पर इसका बना के वहीं घोषणा पत्र भरवाए जाए अगर किसानों से। तो वो क्या है कि बैंक तक पहुंच नहीं पाते तो पुरानी गिरदावरी के हिसाब से बैंक आगे कंटिन्यू कर देते पुरानी फसल के। उसके आदेश करें कोई, एक बार रात मिल जाए। आगे से जैसा भी सिस्टम अडॉप्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। फसल बाजार में आनी शुरू हो गई है। अगर मान लो पटवारी गिरदावरी करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं, अब 10 का कह रहे हैं, रेवेन्यू वाले 15 अक्टूबर का कह रहे हैं। तहसीलदार जी SDM साहब से हमारी बात हुई थी कि 15 तक हम ओके कर देंगे। अब वो 15 तक ओके करेंगे तब तक फसल निकल जाएगी। तो क्या तरीका है? ये जैसे साहब बता रहे हैं ना, जैसे हमने डाउनलोड कर लिया, मान लिया कर भी लिया, फिर भी वो तहसील से करेंगे ना उसको वेरीफाई, तो ही मान्य होगी, तो ही लेंगे। नहीं मैं तो उसमें भी टाइम बहुत लगेगा सर, उसमें लगाना चाहूँ तो नहीं
सर वो पोर्टल खोलेगा पटवारी, एक एक किसान को वेरीफाई करेगा, एक एक बीघा को। तो इतने किसान इतने बीघा है उसको ऑनलाइन वेरीफाई करने के पोर्टल में भी प्रॉब्लम। अभी तो पता नहीं बेटा, अभी आएगा। ऑनलाइन वेरीफाई करने में भी समय लगेगा। तो तरीका क्या है? तरीका तो सर ऑफलाइन का ही है। ऑफलाइन इस साल अगले साल से हम कैंप लगाएंगे, आप लोगों को बताएंगे, टाइमली आप लोग सीखें। काट देगा वो अपने पटवारी मोहर लगा के दे देगा और वो अपलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अपलोड हो जाएगी। दिनेश जी से बात कर रहा हूँ, सेक्रेटरी रेवेन्यू दिनेश कुमार जी। अगली फसल से तो सर क्या है कि हम अभी जैसे पंचायतों में शिविर लगा के किसानों को बुला के करें, जैसे गेहूं की बिजाई होगी आप अपनी गिरदावरी कर दो। पोर्टल तभी खुल जाए, यानी कि जैसे गेहूं का है ना, तो नवंबर में पोर्टल खुला हो, यानी कि उसकी गिरदावरी अपने नवंबर या दिसंबर में कर मार्च में फसल ऑफलाइन से किसान को फायदा मिल जाएगा। जनवरी में खुल जाए, सही है। और उसमें वो अप्रूव करने में भी टाइम नहीं लगेगा। कॉटन में भी ये दिक्कत आ रही है, सीजन जो है इसमें ऑफलाइन का करके कॉटन में भी दिक्कत आएगी। नहीं, दिक्कत तो चलो देखो अब ऑनलाइन करेंगे तो टाइम तो नहीं, कोई चीज थोड़ा अगर सीखने में भी टाइम लगेगा। पनपती सुविधा 200 सर पहले 9 पहले सितंबर 15 सितंबर में पहले तैयारी मैं होती इधर हनुमानगढ़ गंगानगर हूँ, यहाँ किसान हैं, इनका कहना ऐसा है कि सभी ऑनलाइन गिरदावरी को होगी 15 अक्टूबर तक, और इसके कारण हमारी खरीद होगी कोई 20 अक्टूबर के आसपास, और तब तक किसान का सारा मूंग और जो ये कॉटन है ये मार्केट में बिक जाएगा। तो इनको तो एमएसपी का फ़ायदा ही नहीं मिला। जैसे अभी एमएसपी की अभी रेट है वो उसकी मूंग की 8,700 और 6,000 में किसान को मजबूरी में बेचना पड़ रहा है। तो इनका कहना ये है कि अब की बारी ऑफलाइन हो जाए, खुद गिरदावरी खुद कर सकते हैं, फिर और लोग वेरीफाई हाँ, ये भाई क्या सेक्रेटरी साहब ये कह रहे हैं कि खुद गिरदावरी ऐप है उससे भर सकते हैं, इसमें टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, फिर आगे वेरीफाई नहीं होता, टाइम ज़्यादा लग रहा है। इस वेरीफाई मांग रहे हैं ना, वेरीफाई साहब में तहसील इसमें भी वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा, ऐसा ही कह रहे हैं। हाँ ये वेरीफाई मिटा दो। हाँ सही, वो सही है। वो कंडीशन मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं। किसान करे बस, उसको मना दे, वो सीधा ऐप का उसके कर दे, फिर फायदा क्या किसान गिरदावरी ऐप पे आपकी फ़ोटो किसान की, तो फसल की फ़ोटो डालनी और फसल भरनी है, ये फसल है, तो फिर वो वेरीफाई होगी बाद में। जो फसल मूंग की कट गई उसमें क्या होगा? कट भी गई, कट गई मार्केट में आ गया। इनकी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है, तो कैसे इनका टाइम। हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों का आप फरमा दें। ठीक है, थैंक यू। ये कलेक्टर को कह रहे हैं। चलो एक सर खाद वाले में जो एफपीओ हैं आप, किसी को मना नहीं कर रहा हूँ मैं, एक भी कोई जो आया हो आवेदन तो वहाँ उसको आपके दे भी रहे। कोई तो हल्दीयाल क्या नाम है पीलीभंगा में, गंगानगर में भी आप गंगानगर से गंगानगर प्रोग्रेसिव फार्म प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से एफपीओ है। आपका कौन सा? आप राजेश जी को कह दो ना, यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है, उसी को कह दो। आप अगर कोई पहली बात तो मैंने बोल रखा, राइटिंग में इनका लेटर निकला हुआ डिपार्टमेंट, मैं कई साल से भी कर रहा हूँ ये काम। ठीक है, है ना, अभी उसके लिए हमको इसका जो फंड है वो बाद में मिल जाए। हम ये नहीं कह रहे जब हमारा नंबर आए तब मिल जाए, लेकिन वो हमारा प्राइवेट उसके अंदर गवर्नमेंट की जो ये सब्सिडी की या जो भी गवर्नमेंट अनुदान देती है वो मिले तो सही ना हमें, चाहे लेट मिल जाए। पंजाब में चल रहा है, और पंजाब की टोन पे सर, पंजाब में यही सारा सिस्टम पंजाब में ये चल रहा है। पंजाब राज्य में ऐसा लागू है, ऐसा आपको बताऊं। हाँ हाँ जियो टैगिंग हो जाए उसकी उसी वक्त ही फार्म लगते हैं। ऑनलाइन के साथ ही सर ये बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा जिम्मेदारों को सर। एक और ये 5-5, 7-7 साल नंबर नहीं आता है, तो आज हम अपने फंड से बना लें और जब हमारा नंबर आए हमें पैसा मिल जाए बस। ट्यूबवेल कनेक्शन की तरह लाइट डिपार्टमेंट में यही है सर। ठीक है सर, ये मंत्री जी बात करेंगे जी। इनको मैं कह के पंजाब में ऐसा है वो मंगा रहा हूँ आदेश, उस टाइम पर अपन कर सकते हैं।
जी मंत्री जी, किसानों ने काफी सारी समस्याएं आपके सामने रखी हैं, क्या कुछ कहेंगे, कब तक उनका हल होता हुआ उनको नजर आएगा? देखो, कुछ मामले ऐसे हैं जो भारत सरकार से होंगे, बात भारत सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। और एक मामला डिग्गियों का आया, जो कह रहे हैं पड़ोसी राज्य पंजाब में ऐसा है कि जो ASTS-FS में ज़्यादा समय लगे, उससे पहले उसकी जियो टैगिंग करा के किसान से लोकेशन ले ली जाए, बाद में उसका भुगतान किया जाए, तो वो संभव है। दूसरा, फसल बीमा के बारे में आपके सामने सारी चर्चा हुई है, क्या क्या उसमें कमियां हैं, क्या क्या सुधार किया जा सकता है और क्या क्या गड़बड़ हो रही है, जिससे किसान पर बाहर पड़ रहा है। उनमें सुधार करने के लिए फसल बीमा योजना में हम बात करेंगे। बाकी यहाँ जैसे बताया कि जो नहर का क्षेत्र है, वहीं लोगों ने सीवरेज का पानी डाल दिया, पानी प्रदूषित हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, मुख्यमंत्री जी के स्तर पर बात की जाएगी और खरीद जल्दी से जल्दी हो, MSP पे मूंग और कॉटन की वो बात मैंने इनके सामने CMO में कर ली है। जो खाद और बीज है, खाद जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिले, समय पर मिले, ये हम सुनिश्चित करेंगे। सबसे चर्चा करने के बाद मेरे को कई समस्याओं का पता लगा। बड़ी खुशी हुई है कि किसान यहाँ आए और मैंने उनकी समस्या को सुना और मैं मेरे स्तर का समाधान मैं मेरे स्तर पर करूँगा जयपुर जाकर, और जो मुख्यमंत्री जी के स्तर की है वो मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा। वैसे मैंने रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब से यहीं से बात कर ली है, जिसमें किसान चाहते हैं कि ऑफलाइन गिरदावरी हो, ऑनलाइन की अभी तो उनको समझ नहीं है, इसलिए गिरदावरी लेट हो रही है। तो जल्दी से जल्दी गिरदावरी हो तो इनका MSP पे उत्पादन बिक सके, चाहे वो कॉटन हो चाहे मूंग। सर, कल जो रतनपुरा में हमने फैक्ट्री के ऊपर कार्रवाई की थी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है? उसमें अभी तक 62 सैंपल ले लिए, जो मेरे को बताया गया। लेट रात को मैंने पता किया था, अब गए होंगे अधिकारी, रात हो गई थी, तो वहाँ सैंपलिंग कर रहे हैं, सैंपल की जांच होगी। अगर सीट घटिया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और उसमें 1,70,000 गेहूँ तैयार किया था, गेहूँ का बीज, और तैयार करने का पैकिंग करने की जगह कोयम्बटूर तमिलनाडु लिखा हुआ था, जबकि वो तैयार संगरिया में हो रहा है, तो वो संदेह पैदा करता है, इसलिए हम उनकी सेल बंद कर ली। विस्तृत जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यही शक सरसों के मामले में था, जौ के मामले में है, तो हमारी टीम वहाँ 15-20 अधिकारियों की लगी हुई है, वो सैंपलिंग कर रही है। सर, किसानों की तरफ से एक आवाज़ बार बार उठ रही है कि मंत्री जी लगातार गंगानगर के दौरे कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो असर पूरी तरह सामने आना चाहिए वो दिख नहीं रहा। तो वो समय लगता है, लंबे पूरे समय से जो सिस्टम बिगड़ा हुआ हो तो उसको सुधारने में समय लगता है। आप किसी झोंपड़ी पे, मकान पे धक्का मार दो तो 2 मिनट में जाएगी, लेकिन उसको फिर खड़ा करेंगे तो उसमें समय लगेगा। वैसी स्थिति है, क्योंकि इसमें एक तंत्र विकसित हो गया, एक माफिया, जिसमें लोकल पॉलिटिकल सिस्टम भी है, अधिकारी भी हैं, कुछ कंपनी भी हैं, कुछ प्रोड्यूस करने वाले लोग भी हैं, तो उसको कॉकस को तोड़ने में समय लगेगा। धन्यवाद साहब।